हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि बायो का पार्ट है। तो हम इसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार, जो कि एनसीईआरटी की किताब में 7 नंबर पे है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा इस चैप्टर का नाम है। तो पहले इसका कुछ कोटेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। विद्यालय में साफ हाथ में दम है स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था। एक आप सभी के विद्यालय में आयोजन चलता है, साफ हाथ में दम है। देखिएगा ऑफिस में जा कर के एक स्टिकर टाइप का लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन था, सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षक तथा बाहर से आए स्वच्छता कर्मी बच्चों को बता रहे थे कि शौच के बाद, खाने से पहले या किसी खाने या पीने वाले वस्तु को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह राख या साबुन से सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। पानी और भोजन को साफ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। आप बता सकते हैं कि ऐसा सफाई की ज़रूरत क्यों है हमें। प्रारंभ में बच्चे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि हमारे आसपास की मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों तक भी अनेक जीव हैं, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तब बच्चों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यानी कि बोला जाए कि सही बात है, जहाँ पे भी हम लोग के शरीर के मतलब कि अनेक भाग में देखा जाएगा, या फिर अगर गंदे हाथ है तो उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे जो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो एक तरीके से उससे क्या बोलते होंगे, उससे बोलते हैं सूक्ष्म जीव, यानी जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। उनकी संख्या जो होती है अति सूक्ष्म होती है, उनका आकार और संख्या असंख्यक यानी अगिनती होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से देखा जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। और तो इसका एक छोटा सा परिभाषा जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है, पहले उसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे एक सूक्ष्म जीव का परिभाषा। सजीवों का एक ऐसा समूह जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे कवक हुआ, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब उसको देखने के लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ये जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसी के कारण सूक्ष्म यानी छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। अब देखने के लिए किस चीज़ के यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो एक आता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटे चीज़ों को देखने वाले को सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्म अदर्शी यानी देखने वाला, सूक्ष्म चीज़ों को देखने वाले को सूक्ष्मदर्शी। वैसे तो इसका परिभाषा कुछ अलग हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस यंत्र से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। इसका कोई भारी परिभाषा है नहीं, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। आगे देखिए, इस यंत्र से सूक्ष्म जीवों के वास्तविक आकार से 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यानी जो उनका मूल रूप होता है उनसे 25 से 400 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। अब जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसके बनावट में लेंस उसके 2 प्रकार के होते हैं, और एक होता है नेत्रिका लेंस, दूसरा वस्तु लेंस। आप लोग देखे होंगे, आपके एनसीईआरटी के फिगर नंबर में दिया है 7.2 में, पेज नंबर है 83 में। वहाँ पे आप लोग खोल के देखिए, जिस जगह पे आँख रखने वाला जगह दिया है यानी ऊपर में, वो नेत्रिका लेंस होता है। यानी कि नेत्रिका लेंस जो होते हैं ऊपर लगे हुए होते हैं, और वस्तु लेंस नीचे लगे हुए होते हैं। क्या
सूक्ष्मदर्शी का जो खोज हुआ था, सबसे पहले एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम एंटन वान ल्यूनक था। इन्होंने 1668 में इसका खोज किया था। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने में उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़ा देखे जा रहे थे, तो उसे सूक्ष्म जीव बोला गया। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, अभी तो परिभाषा और बता दी आपको। एक बार बुक में जो भी लिखा है उसको भी पढ़ लिया जाए, ताकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपनी आँखों से किस हद तक छोटी वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं? क्या आप अपनी माप बता सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी नंगी आँखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी एक छोटा आंकड़ा होता है, मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें भाग, लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म या वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में विज्ञान किट या प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसमें हम किसी सूक्ष्म या सूक्ष्म जीव के आकार समान से 25 से 400 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। यानी कि जो स्कूल में सूक्ष्मदर्शी पाए जाते हैं वो उतना हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसीलिए उनसे केवल 25 से लेकर के 400 तक के ही सूक्ष्मदर्शी यानी जूम करके दिखा सकता है। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी में 2 प्रकार के लेंस लगे होते हैं, इसका पहले भी बताया है। जिस लेंस पर हम लोग आँख रख के देखते हैं उसे नेत्रिका लेंस, और जो नीचे होता है 2-3 लेंस नीचे होता है उसे बोलते हैं वस्तु लेंस, यानी ऑब्जेक्ट लेंस। और ये नेत्रिका लेंस यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये जो जिस पे आँख रखेंगे वो नेत्रिका लेंस, और जहाँ से 2-3 गो प्रत्येक अलग अलग पावर के लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 3 गो लगा हुआ है, तो ये तीनों है अलग अलग पावर का, तो इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नीचे से एक लाइट आता है, और यहाँ पे स्लाइडर हम लोग रखते हैं। यहाँ पे स्लाइडर रख के चेक किया जाता है कि जो चीज़ है वो मतलब कि काम लायक है कि नहीं, मतलब बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही छोड़ दिया जाता है। अगर अगले लेक्चर में फिर देखा जाएगा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।